जो एक तरीके से ये बाबा साहब अम्बेडकर रोड है और भीम नगरी कह सकते हैं या भीम एरिया कह सकते हैं। भीम के नाम से ही पूरा एरिया जाना जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ में दो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो बाबा साहब के बारे में आपको बताएंगी, उनके क्या उन्होंने बाबा साहब से सीखा और क्या इस एरिया में एक्टिविटी रहता है बाबा साहब के प्रति। और आप एक पॉजिटिव चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, बाबा साहब का इतना खूबसूरत आपको स्टैचू आसानी से नहीं देखने को मिलता है और पूरा एकदम बहुत साफ सुथरा एरिया है, बहुत अच्छे ढंग से केयर होता है। तो आप पहले प्लीज़ अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रावणी जाधव है और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं ऐसे साने हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी माँ का नाम भाविका अमित जाधव है और मेरे फादर का नाम अमित जाधव है जी। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। मतलब बाबा साहब ने 42 डिग्रीज ली है और बाबा साहब का पहला स्कूल सातारा है और फिर एल्फिस्टन हाई स्कूल, वो सब जानते हैं। सब जानते हैं। हाँ। आप बाबा साहब से प्रभावित हैं, क्या कोई खास वजह? क्योंकि मेरे फादर ने हमें उसमें बिठा के रखा है इसलिए। और वो बिठा के बोलो तो बाबा साहब का आइडियोलॉजी आपको फादर बताते रहे? हाँ, बताते रहती है। हाँ। तो वो हमें भी बहुत पसंद है। ओके। और आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम रिया जाधव है। हाँ। मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। ओके। बाबा साहब के बारे में आप हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलिए, चलेगा, जैसे भी बोलें। ठीक है। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, क्यों प्रभावित हैं आप बाबा साहब से, बाबा साहब को क्यों मानते हैं? वही जो दीदी ने बोला। अच्छा, मराठी में बोल सकते हो? ते जे दीदीने बोललं की आम्हाला आमच्या पप्पांनी सगळं म्हणजे त्या चौकटीत बसवलेलं आहे की बाबासाहेबांनी काय केलं काय नाही केलं ते सगळं आम्हाला बाबासाहेबांबद्दल सांगतात। आप 14 अप्रैल मनाते? हाँ? 14 अप्रैल मनाते? यस। बहुत अच्छे से। हाँ। कितने लोग आते होंगे यहाँ इस एरिया में बाबा साहब? बहुत सारे, लाखों में होते? हाँ। देखिए, जो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, जहाँ अभी हमने दो बच्चियों से बात किया, यहाँ लाखों की संख्या में लोग बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। और एक पूरा जो एरिया है वो बाबा साहब का, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया आपको, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पोते हैं वो भी इसी एरिया में रहते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। और अभी आप देख रहे हैं हमें खार वेस्ट बाबा साहब अम्बेडकर रोड से। तो यहाँ पर जो मेरे साथ जो बच्चियाँ हैं वो बाबा साहब से प्रभावित हैं, लेकिन क्योंकि उनका हिंदी अच्छा नहीं है तो वो मराठी में बोलेंगे। बाबा साहब के बारे में जितना जानते हैं, क्यों उनसे इम्प्रेस हैं वो। हाँ, बोलिए, बताइए। बाबासाहेबांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 मध्ये झाला होता आणि बाबासाहेब इथे राहून सुद्धा गेलेत। त्यांचे पुतणे, त्यांचे नातू इथे राहतात आणि बाबासाहेबांचे इथे आप बताएंगे कुछ? आम्ही एक छोटीशी कविता सादर प्लीज। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेवटचे शब्द। बाबासाहेब म्हणाले, मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात लढलो होतो फक्त तुमच्यासाठी, तुम्ही सुखात राहावं म्हणून यासाठी। मी माझ्या संसाराकडे लक्ष नाही दिलं। मी नामवंत विद्यापीठाच्या पदव्या घेऊन आलो, MA, PhD, MSc, DSc, LLB। तेव्हा मला मुंबईच्या हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाची नोकरी सरकार देत होते, पण मी ती नाकारली का? कारण मला फक्त तुम्हाला न्याय मिळवून द्यायचा होता। मी सुद्धा एक मंत्री बनून आरामात आयुष्य जगलो असतो, पण नाही, माझा जन्म झाला होता आराम न करण्यासाठी। मी तुमच्यासाठी गोलमेज परिषदमध्ये बांधलो। महार, मांग, चांबार, सुतार, लोहार, माळी, धनगर, कुणबी, कोळी या माझ्या अस्पृश्य बांधवांसाठी मी लढलो। मी हिंदू धर्माचा त्याग केला आणि बौद्ध धर्म स्वीकारला, पण मी माझ्या हिंदू माता भगिनींसाठी हिंदू कोड बिल बनवलं। त्यात मी स्त्रियांसाठी घटस्फोटाचा अधिकार, वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीला समान अधिकार, मी तुम्हाला एवढं सगळं दिलं। मी संविधानात SC, ST, OBC, NT यांना आरक्षण दिले, पण बांधवांना तुम्ही मला काय दिलं? तुम्हाला जर मला काय द्यायचं असेल तर एक काम करा, सर्व बहुजनांनी एक व्हा, तुम्ही सर्वांनी एकत्र या। तुम्ही जर एकत्र आलात तरच तुम्ही पुढील येणाऱ्या संकटाशी सामना करू शकाल। एकत्र
या शिक्षण घ्या, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. जय भीम. साथियों, आपने जहाँ तक मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, इन बच्चियों ने जो अभी बताया है आपको, एक तो बाबा साहब के ऊपर कितना डिग्रियाँ था, बाबा साहब कोर्ट में एज एडवोकेसी उनके कितने बड़ी काबिलियत थी, महिलाओं को जो अधिकार दिया उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंदर लेके आए, ये सब पे उन्होंने बात रखी और हिंदू धर्म को छोड़ के उन्होंने बुद्धिज्म का दीक्षा लिया, ये सब उन्होंने बड़े डिटेल के साथ बताया. तो मैं समझता हूँ अगर ऐसे बच्चे अगर तैयार हो रहे हैं तो आने वाला कल और आने वाला देश जरूर बौद्ध में भारत होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ. और बहुत बड़े उन्होंने बहुत अच्छे से इतनी गहराई से अध्ययन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाबा साहब की ज़िंदगी के कोई पहलू को उन्होंने, जो कविता आपके सामने रखी है मराठी में, कोई पहलू को उन्होंने उसमें अनछुआ नहीं छोड़ा है, सारे पहलुओं को छू करके और स्टडी करती होंगी उस पर, मुझे ऐसा लगता है. तो इसी के साथ विदा लेते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना. आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और बुद्धिज्म के आइडियोलॉजी को हम पूरे देश के कोने कोने तक और विदेश तक भी पहुंचाने में कामयाब हो सकें. इसी के साथ मैं विदा लेता हूं. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. नमो बुद्धाय. गौतम रत्ना. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान. हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है. अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें. आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं. खाता धारक गौतम रत्ना. खाता संख्या 316957686551. IFSC कोड SBIN 0060336. बैंक भारतीय स्टेट बैंक. आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं. आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो. अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है. सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा. तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714. हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर. जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय. धन्यवाद.